नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। आज यानी 11 नवंबर को हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शाम के समय उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार के लगभग 52 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इसी के साथ ही जिले में ड्रोन शो कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि शाम को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि इसमें लगभग 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले ड्रोन शो कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद भजन संध्या आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं इस कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर्स शिरकत करेंगे। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहे दीप महोत्सव, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रतिभाग करना है, उससे पहले एक नया विवाद छिड़ गया है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों की सर्वोच्च संस्था गंगा सभा ने हर की पैड़ी पर होने वाले कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में कोई भी गैर हिंदू हर की पैड़ी पर नहीं आना चाहिए। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि हर की पैड़ी में आज से कभी भी कोई गैर हिंदू शख्स ने ना तो गंगा आरती में प्रतिभाग किया है और ना ही किसी कार्यक्रम में। और आज भी हर की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम में, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आएंगे, हमने किसी भी गैर हिंदू का, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसका विरोध किया है। हम नहीं चाहते कि हमारी आस्था हर की पैड़ी पर कोई भी कार्य नियम के खिलाफ हो। तो आज हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम है। ऐसे में गंगा दीपोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ धर्मनगरी हरिद्वार में हो रहे दीपोत्सव, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, उस दीपोत्सव से पहले एक नया विवाद छिड़ गया है। तीर्थ पुरोहितों की सर्वोच्च संस्था गंगा सभा ने हर की पैड़ी पर होने वाले इस कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई है। इस दौरान हिंदू महासभा की तरफ से कहना है कि इस कार्यक्रम में कोई भी गैर हिंदू हर की पैड़ी पर नहीं आना चाहिए। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि हर की पैड़ी में आज से कभी भी कोई भी गैर हिंदू या गैर हिंदू शख्स गंगा आरती में प्रतिभाग नहीं किया है और ना ही आगे भी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा और वही परंपरा जारी रहेगी। तो आज हरिद्वार में, धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस गंगा दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं दीपोत्सव को लेकर जहां एक और तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, जहां आज गंगा दीपोत्सव धर्मनगरी हरिद्वार में होना है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे, एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, वहीं अब गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर एक नया विवाद इस दीपोत्सव को लेकर खड़ा हो गया है। विकास, देखिए भैया, आज जिस तरह से दीपोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम है, जिस तरह से स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम होने हैं, उसी क्रम में आज यहाँ पर हर की पैड़ी पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है, जिसमें ड्रोन शो भी यहाँ पर किया जाएगा। स्थानीय मिशन की जो नायक है वो भी की जाएगी। इससे पहले ये विवाद इस प्रकार से जुड़ गया है। किसी जिस तरह से जो, अगर हम बात करें, जिला प्रशासन के द्वारा जो एक इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर दिया गया सभी को, उसमें कहीं ना कहीं जो जिले में जितने भी विधानसभाएं हैं, उन सबके विधायकों के नाम भी उसमें शामिल हुए, जो कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत करेंगे। जिनमें कुछ गैर हिंदू जो विधायक हैं वो भी यहाँ उनमें शामिल थे, जिसकी आपत्ति जो गंगा सभा हरिद्वार है, उसने जिला प्रशासन पर अपनी आपत्ति यहाँ पर जताते हुए कहा है कि अब से पहले कभी भी इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी ऐसी नहीं पैदा हुई है कि जो गैर हिंदू हैं वो हर की पैड़ी पर किसी तरह की पूजा में यहाँ पर शामिल हो।
ये उन्होंने कहा कि जिससे पहले भी चाहे कोई राज्यपाल क्यों ना रहे हों, एक बार के सामने बात आई थी कि एक राज्यपाल जिस तरह से रहे तो उनके वो भी गैर हिंदू थे, तो उसके चलते उनको अच्छी तरीके दूसरी तरफ गंगा के दर्शन यानी विकास, चाहे कोई आम गैर हिंदू हो या कोई बड़ा पदाधिकारी, सबके लिए ये मांग यहाँ पर हिंदू महासभा द्वारा की जा रही है। तरह से नितिन गौतम जो गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, उनसे ये साफ कहना था, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई आम गैर हिंदू हो, तो सभी के लिए नियम बराबर हैं। और जिस तरह से ब्रिटिश काल से जो गंगा सभा का जो के साथ जो एक अनुबंध चला आ रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो हर की तड़ी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, तो कह सकते हैं वो आज भी उसके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपनी जो हिंदू धर्म मान्यताएं उसको आगे बढ़ाते हुए उनका यह कहना है कि वो गैर हिंदुओं को किसी भी तरह से गंगा सभा प्रदेश आपकी कड़ी पर नहीं होने देगी। तो हालांकि जिला प्रशासन ने उनको आश्वासन, उनका यह कहना है, जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कोई भी ऐसी बात यहाँ पर नहीं होगी जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। तो अभी देखने वाली बात। लेकिन जिला प्रशासन क्या इस मांग के लिए राजी हो गया है जो हिंदू महासभा द्वारा की जा रही है? हालांकि हमारे जो नितिन गौतम से बात हुई, गंगा सभा के अध्यक्ष थे, उनका ये कहना था कि जिला प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि वो ऐसी जो विधायक हैं या कोई अन्य जो व्यक्ति हैं उनका प्रवेश रोकने के लिए या उनके जो इन्विटेशन है उनसे बात करेगी और ऐसी कोई पैदा न हो, ऐसी वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन शाम को क्या स्थिति पैदा होती है, जो महोत्सव होना है उसमें कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी है। हालांकि जिस तरह से कुछ अगर हम बात करें, हमारे मिर्जापुर संधि गैर हिंदू है, उनके भी उनके पास को लेकर भी यहाँ पर स्थिति बिल्कुल यहाँ पर काफी विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि पूरी स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शाम की आरती में गंगा सभा का साफ कहना है किसी भी तरह से वो किसी भी गैर हिंदू को हर की तरी क्षेत्र में जहाँ ब्रह्मकुंड क्षेत्र है उसमें प्रवेश नहीं करने देगी। लेकिन विकास, जिस तरह से गंगा सभा द्वारा ये मांग की जा रही है कि कोई भी गैर हिंदू हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो, कोई आम शख्स हो या फिर कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई विधायक या राज्यपाल, जैसा आपने भी समझाया, लेकिन जिस तरह से मांग की जा रही है इसका रिएक्शन लोगों के बीच, जनता के बीच किस तरह का देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों के बीच अभी रिएक्शन तो अब इस तरह का नहीं है, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही है वो राजनीतिक स्तर पर यहाँ पर चल रही है। अगर हम उन बातों पर राजनीतिक स्तर पर देखें तो कह सकते हैं जितने भी अगर हम गैर हिंदू विधायक कहेंगे तो वो या तो कांग्रेस के हैं या फिर बसपा के हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक धर्म यहाँ पर जरूर होगी। अगर विधायक यहाँ पर आते हैं और वो गंगा सभा उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बिल्कुल उनका रोकना होगा। और वहीं गंगा सभा जिस तरह से पूरा जो हर की शहरी क्षेत्र है उसका देखभाल यहाँ पर करती है, पूरा नियंत्रण उसके पास गंगा सभा का है, तो वो किस तरह से उसका विरोध करते हैं, ये थोड़ा सी जिला प्रशासन के माथे पर जो लगी रहे हैं वो बिल्कुल और बढ़ जाएंगी। तो कह सकते हैं कि अभी शाम को क्या स्थिति पैदा होगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि थोड़ा ही उसके लिए समय बचा है, उसके बाद भव्य ये दीपोत्सव। विकास, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मचारियों का सचिवालय कूचकाच प्लान है। उपनल कर्मचारी सचिवालय पहुंचे, हजारों की संख्या में कर्मचारी इस दौरान मौजूद हैं। उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की इस दौरान मांग की गई है। कर्मचारियों का नियमितीकरण की मांग सरकार के खिलाफ है और उपनल कर्मचारियों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से तस्वीरें, जहां हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच के लिए पहुंचे हैं। उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया, हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद है और उपनल कर्मचारी इस दौरान सचिवालय कूच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मांग को लेकर, कर्मचारियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर सचिवालय आज उपनल कर्मचारियों ने कूच की। सचिवालय कूच 11 नवंबर 2024 को ये महा आक्रोश रैली उपनल कर्मचारियों ने निकाली है। इस दौरान सचिवालय कूच किया गया, हजारों की संख्या में कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं अपनी मांगे जो है उन्होंने, आप देख सकते किस तरह से अपने हाथों में तख्तियां, पोस्टर, बैनर लेकर उपनल कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल तेज कर दिया है।
तो उपनल कर्मचारियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सचिवालय कूच आज किया गया। महा आक्रोश रैली उपनल कर्मचारियों ने निकाली। इस दौरान कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार के खिलाफ अब उपनल कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में अपने हाथों में पोस्टर बैनर लिए हजारों उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जमकर रोड में प्रदर्शन भी किया और यहां पर कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। तो कर्मचारियों ने महा आक्रोश रैली निकाली, सचिवालय कूच की। आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में यहां कर्मचारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। हाथों में पोस्टर बैनर है और मांग जो है सरकार से नियमितीकरण करने की कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, क्योंकि जो उपनल कर्मचारी हैं वो लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे हैं, अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है और आज उन्होंने महा आक्रोश रैली निकाली। अभी अगर बात करें मौजूदा स्थिति किस तरह से? बिल्कुल भैया, देखिए उपनल कर्मचारी लगातार कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण रूप से काफी समय से कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उनका गुस्सा आक्रोश जो है वो सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज हजारों की तादाद में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उपनल कर्मचारी हैं हजारों की तादाद में प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए और हाथों में तख्तियां लेते हुए कहीं न कहीं सचिवालय पहुंचे हैं। और सचिवालय में जो पुलिस प्रशासन है, क्योंकि वो पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी सचिवालय की और पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, जिसके कारण कहीं ना कहीं हल्की फुल्की नोक झोंक भी पुलिस और अपने कर्मचारियों के बीच में देखने को मिली। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जब पुलिस कर्मियों ने उनको वहां पर रोका है, उसके बाद 5 सदस्य टीम को कहीं ना कहीं अंदर ले जाया गया और उन्होंने अपना जो मांग पत्र है, जो उनकी मांग है नियमितीकरण की, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक पत्र कहीं ना कहीं सचिव को सौंपा है। और वो पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि उनके जो नियमितीकरण है उसको किया जाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था और हाईकोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये मामला जो गया था, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की कहीं ना कहीं लगातार तैयारी कर रही है। और यदि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो जो उपनल कर्मचारी है उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और हड़ताल करेंगे। और यदि हड़ताल, जब हाईकोर्ट पहले ही जो है ये इस मामले को जुड़ा जो फैसला है वो कर्मचारियों के पक्ष में सुना चुकी है, अब आखिर क्या वजह की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है? और अगर जो कर्मचारी है वो काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन और सरकार का क्या रुख? बिल्कुल, देखिए रिया, आपको बता दूं कि जो नियमितीकरण की मांग लगातार उपनल कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये फैसला किया है बावजूद भी सरकार इनको नियमितीकरण करने के मूड में नहीं है। क्योंकि एक दो कर्मचारी की बात नहीं है, हजारों की तादाद में जो उपनल कर्मचारी हैं तो उनके सबके नियमितीकरण की बात है। और यदि सरकार इनको नियमितीकरण करती है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो बजट है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा, एक कारण ये भी माना जा सकता है। और दूसरी ओर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उपनल कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जनता को भी काफी परेशानी होंगी, लेकिन सरकार से अपनी मांगों को मनाने के लिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जो उपनल कर्मचारी हैं कई विभागों में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अस्पतालों की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तमाम विभागों में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। और जहां एक तरफ जो उपनल कर्मचारी हैं अब वो सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल शुरू कर दिया है, क्योंकि मांग वो कर रहे हैं बार बार और काफी लंबे समय इसको गुजर चुका है। और अब जिस तरह से रोडों पर आने का निर्णय ले लिया है, आगे आने वाले समय में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। क्या माना जाए यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि मांग पर अड़े हुए हैं उपनल कर्मचारी, तो कैसे मनाने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए रिया, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार उपनल कर्मचारी हड़ताल पर भी जाने के लिए चेतावनी दे रहे हैं और लगातार सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं और हल्ला बोल कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ किया है, लेकिन सरकार उनके नियमितीकरण की जो मांग है उसको अभी मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। और सरकार का यही कहना है कि मामला कोर्ट में है, जब तक वहां से फैसला नहीं आता है तब तक इस पर कोई निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। और जिस तरीके से देखा जाए हजारों की तादाद में जो उपनल कर्मचारी हैं और लगातार हड़ताल की
की चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनको मना पाती है या नहीं मना पाती है। यदि सरकार इनको मना लेती है तो कहीं ना कहीं सही होगा, सरकार या यदि नहीं प्रशासन मनाती जो है इन उपनल कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मनाने में कामयाब होता है, और अगर मनाया जाता है तो किस तरह से मनाया जाता है, या फिर ये जो है अपनी मांग मनवा लेते हैं सरकार से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में चुनावी प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि प्रदेश को बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, राज्य की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐश्वर्या रावत की फोटो अपलोड करनी पड़ रही है। दोनों पार्टी इस दौरान जीत का दावा कर रही है। ये एक तरफा मुकाबला है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट आप देखिए तो सही, किस तरह से आईटी सेल उनका दुष्प्रचार कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर लगाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुराने सारे गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ दिए तुष्टीकरण करने के लिए। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से फोटो वायरल करनी पड़ रही है आशा नौटियाल और शैला रानी रावत जी की पुत्री ऐश्वर्या रावत जी के साथ में भोजन करने की। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन वादा किया गया था यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी उसके रजत समारोह में, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी वहां भी बैकफुट में दिखाई पड़ी है। तो हमारे प्रत्याशी का, कांग्रेस के प्रत्याशी का और भाजपा के प्रत्याशी का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब रोचक होने वाला है। विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर जनता को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की परेशानी बेरोजगार संघ भी बढ़ाने जा रहा है। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने ऐलान किया है कि वो आगामी दिनों में केदारनाथ जाएंगे और जनता को सरकारों की जन विरोधी नीतियों के प्रति सचेत करने का काम करेंगे। देखिए, मुझे तो किसी ने रोका नहीं और मैं सचिवालय से बाहर आया। सचिवालय के सारे गेटों में सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, और मैं जब वो ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जब वो बाहर आए दूसरे दरवाजे से बाहर आ गए, मैंने कहा फाइल खोल के फिर देख लेना। मैंने गैलरी में भी कहा, जब वो गैलरी में खड़े थे किसी से फोन पे बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई फाइल फिर से देख लेना, और मैं अपना सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया और बाहर आ गया। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कोई अधिकारी ठीक से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और मदद करेगा, तो देखिए ट्रेलर था, मैं साफ तौर पर अभी कह रहा हूं ये ट्रेलर था। अगर किसी अधिकारी ने फिर से कोई इस प्रकार की, देखिए संगीन मामले हैं, गंभीर है मामले हैं, उन गंभीर मामलों पर भी जब तुम इस प्रकार से वो फैसले नहीं लोगे, आप कोई आदेश नहीं करोगे, तो मैं समझता हूं कि ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जहां लगभग समाप्ति की ओर है, वहीं बीजेपी ने अपने जो नेता है शामिल होने में रुचि दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी से राजदीप परमार ने बीजेपी का दामन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाम लिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी की डुंडा के रहने वाले, बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में वो हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए, समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा और एक नहीं उठ रहा, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है। मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। सबसे बड़ी खबर बताते, जहां एम्स ऋषिकेश में सर्वर ठप होने की वजह से बीते 2 दिन से सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं। एम्स ऋषिकेश का हाल बेहाल है। सर्वर ठप होने के कारण मरीज और परिजन परेशान हैं। मरीजों को डिस्चार्ज करने में भी परेशानी हो रही है। 2 दिन से डिस्चार्ज नहीं किए जा रहे हैं मरीज। जरूरी मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। साथ ही एम्स प्रशासन इस पर कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। तो एम्स में सर्वर ठप होने की वजह से कई सारे जो कामकाज हैं वो प्रभावित हुए हैं। मरीजों को और उनके जो तीमारदार हैं उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहां पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहां के पर्व और त्योहार को मनाते हैं। इगास भी यहां का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक ऐतिहासिक और लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा, इस पर्व की विशेषता को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और जो हमारा खान पान होता है, अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गाँव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियां होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ।